तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है लेकिन संसद नहीं चल रही है। आज इसी बात को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं लोकेश जिंदल जी, और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो मीर जाफर जैसे राहुल गांधी ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विदेश में जाकर राहुल ने भारत का अपमान किया है और इसलिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। कांग्रेस माफी मांग नहीं रही है, कह रही है कांग्रेस मान नहीं रही है, कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, और ऐसे में संसद नहीं चल पा रही है। संसद का ना चलना क्या देश और देश की जनता के साथ धोखा नहीं है? आइए इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट के पास चलते हैं और सबसे पहले कैप्टन इंद्रजीत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं माफी से नीचे, माफी से कम कुछ मंजूर नहीं, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या जब तक माफी नहीं मांगेंगे संसद नहीं चलेगी, काम ऐसे ही लटके रहेंगे? लावनी जी, कोर्ट की बात होती तो एक अलग थी, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को गाली दी होती बात अलग थी। अगर इन्होंने हमारे किसी प्रधानमंत्री को, हमारे विचारधारा को अगर इन्होंने कुछ कहा होता तो बात अलग थी, मगर इन्होंने हमारे देश का अपमान किया है, हमारे संविधान का अपमान किया है, वो भी विदेशी धरती पे जाके। तो आप बताइए इनको कैसे देश माफ कर सकता है? हम तो क्या देश माफ नहीं कर रहा है इनको। देश की ये कहना है कि राहुल गांधी जब तक माफी न मांगे उनको बख्शा ना जाए, ये देश के आम जनता की राय है। आप हमारे विचारों से अगर सहमत नहीं है कोई बात नहीं है, आप हमारी सरकार से सहमत नहीं है कोई बात नहीं है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर आप तो देश के संविधान के ऊपर आप जो है ना इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पे जाके। तो ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे जनता के सामने आके बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। नहीं, लेकिन कैप्टन इंद्रजीत जी जरा ये समझाइए, आप कह रहे हैं कि जनता देश का अपमान किया, जनता का अपमान किया, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जनता देख समझ रही है ना, जनता समझदार है ना, जनता को दिख रहा है ना कि किसने क्या कहा, और इसका जो परिणाम है जनता के हाथ में एक हथियार होता है चुनाव के रूप में, एक बटन उन्हें दबाना होता है। वो अपना 2024 में जो भी उनका मन होगा वो उस हिसाब से वो परिणाम दे देगी। लेकिन जनता ये भी देख रही है कि सदन चलवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सदन अगर नहीं चल पा रहा है सिर्फ एक माफी की वजह से, तो जनता इसे भी अपनी कसौटी के पर आकलन जरूर करेगी। आपको नहीं लगता कि जनता के लिए ये नुकसानदायक हो रहा है? बिल्कुल लावनी जी, आप बहुत एक बुद्धिजीवी एंकर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जनता तो अपना फैसला देगी ही देगी, वो तो मन बना चुकी है। तो ये जो आज जिस तरह से राहुल गांधी विदेशी धरती पे नहीं साहब, तो ठीक है ना, जनता अपना मन बना चुकी है, यानी आपको पता है जनता का मन क्या है, तो फिर तो आपको आगे बढ़ना चाहिए ना। आप सब कुछ छोड़ दीजिए जनता पर, लेकिन जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होने के नाते जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो बिल्स पेंडिंग पड़े हैं, जिन पर जरूरत है जिनको पास होने की इस सत्र में, उनको तो पास होने दीजिए। क्योंकि बार बार यहां पर सवाल जनता से जुड़ा हुआ हो रहा है। सदन नहीं चल रहा है तो देश का नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई उड़ रही है, ऐसे बर्बाद हो रही है। लावनी जी, बिल्कुल हम अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं हट रहे। जनता के बिल भी पास होंगे और हो रहे हैं, मगर हमारे देश का कोई अपमान विदेशी धरती पे करेगा जाके, तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा यह भी कर्तव्य बन जाता है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो हमें उसे भी जवाब देना है, उसे भी नेस्त नाबूद करना है। और राहुल गांधी ने पहली गलती नहीं करी है, पहली गलती चलो बहुत ही तो मान ली जाती, ये बार बार जाके करते हैं विदेशी धरती पे हमारे देश का अपमान, तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनता का जो काम है वो हम बाखूबी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम जनता का समय और वो बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता के हितों की जो बात है, जनता का समय नहीं बर्बाद होने देंगे, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद हो रही है। सदन की कार्रवाई 1 घंटे में 1.5 करोड़ खर्च होते हैं, 1 सेकंड पर 2.5 लाख खर्च होते हैं, और वो गाड़ी कमाई जनता की ही होती है। इसलिए जनता का जब हवाला आपकी तरफ से या विपक्ष की तरफ से भी दिया जाता है तो बड़ा सवाल, बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आप दोनों के
आगे लगता है। बहरहाल मैं अब लोकेश जी आपका भी एक कमेंट लेना चाहती हूं, क्योंकि एक तरफ आप हैं जो ये कह चुके हैं, कांग्रेस